नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सेक्रेटेरिएट में मसाजिद और मंदिर के इन्हदाम पर वजीर आला का इजहार अफसोस। सरकारी खर्च पर मसाजिद और मंदिर तामीर करने का ऐलान। मसाजिद के इन्हदाम पर वजीर आला का इजहार तासुफ काफी नहीं, उसी मुकाम पर दोबारा तामीर जरूरी। शहादत के जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने उलमा, मशाइखीन और कायदीन का मुतालबा। तेलंगाना तारीख का यौम सया, अवाम के जज्बात मजरूह। दोबारा तामीर करने की बात मज़हका खैज, कांग्रेस का इल्जाम। और शहर के बाज़ इलाकों में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस पर बलदिया और शोबे सेहत मुतहरिक। कंटेनमेंट जोन्स कायम, अवाम से मोहतात रहने की अपील। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में 2 मसाजिद और मंदिर के इन्हदाम को लेकर शदीद तनकीदों का सामना कर रहे वजीर आला केसीआर ने अपनी खामोशी तोड़ते हुए ऐलान किया कि नए सेक्रेटेरिएट में हुकूमत के खर्च पर अजीम मस्जिद और मंदिर तामीर किए जाएंगे। वजीर आला केसीआर ने एक बयान जारी करते हुए सेक्रेटेरिएट की इन्हदामी कार्रवाई के दौरान मस्जिद और मंदिर के इन्हदाम पर अफसोस का इजहार किया। उनका कहना था कि मुझे इबादतगाहों के इन्हदाम पर अफसोस हुआ है और मैं माजरत खा हूं। वजीर आला ने यह वजाहत की कि पुराने सेक्रेटेरिएट की इन्हदामी कार्रवाई के दौरान मलबा गिरने से मुत्तसिल मस्जिद और मंदिर मुनद्दम हो गए थे। इस वाक़े पर अफसोस हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मंदिर और मस्जिद को नुकसान पहुंचाए बगैर हुकूमत नई इमारत तामीर करना चाहती थी। उनका कहना था कि हुकूमत का मकसद ये नहीं है कि इबादतगाहों को नुकसान पहुंचाया जाए। हुकूमत अपने खर्च पर वसी और इस रकबे पर मंदिर और मसाजिद की तामीर को यकीनी बनाएगी। उनका यह भी कहना था कि वो जल्द ही मंदिर और मस्जिद की तामीर के सिलसिले में मजहबी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे और उनसे मुशावरत के बाद नए सेक्रेटेरिएट के अहाते में मस्जिद और मंदिर तामीर किए जाएंगे। केसीआर ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना एक सेकुलर स्टेट है और इसके सेकुलर इख्तियार को बरकरार रखा जाएगा। वाज़ेह है कि सेक्रेटेरिएट की निज़ामी कार्रवाई के दौरान 2 मसाजिद और एक मंदिर को मुनहद्दम कर दिया गया था। मसाजिद के इन्हदाम पर मुकामी मुसलमानों में शदीद बरहमी पाई जाती है। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने भी इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज सख्त बयान जारी करते हुए इंतबाह दिया था कि अगर मस्जिद की तामीर नहीं की गई तो सख्त एहतजाज किया जाएगा। बिलाखिर आज केसीआर ने इन्हदामी कार्रवाई में मसाजिद के शामिल होने पर अफसोस का इजहार करते हुए हुकूमत के खर्च पर मस्जिद तामीर करने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ उलमा, मशाइखीन और कायदीन ने मसाजिद के इन्हदाम पर वजीर आला की तरफ से सिर्फ इजहार तासुफ को नाकाफी करार दिया है। मीडिया के लिए जारी बयान में मुतालबा किया गया है कि उसी मुकाम पर मसाजिद की दोबारा तामीर जरूरी है। मसाजिद का मुकाम हरगिज तब्दील नहीं किया जा सकता। एक मर्तबा जहां मस्जिद कायम की जाती है वो ता क़यामत मस्जिद करार पाती है, इसलिए मसाजिद उन्हीं मुकामात पर दोबारा तामीर की जाएं। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, अमीर जाम निज़ामिया मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना मुफ्ती खलील अहमद शेखुल जामे जाम निज़ामिया, क़ायद मजलिस मुक़न्नना पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी, सदर यूनाइटेड मुस्लिम फोरम मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी, मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान मिफ्ताही, मौलाना मोहम्मद सादिक महिउद्दीन फ़हीम, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना हामिद मोहम्मद खां, मौलाना हाफिज पीर शबीर अहमद, मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ग़यासुद्दीन रहमानी, मौलाना सैयद औलिया हुसैनी मुर्तज़ा पाशा, मौलाना मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार, मौलाना सैयद निसार हुसैन हैदर आगा, मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुश्तैदी, मौलाना सैयद शाह ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी, मौलाना सफ़ी अहमद मदनी और ज़ियाउद्दीन नैयर ने बयान जारी करते हुए सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की शहादत के लिए जो अहदेदार और कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। उनका कहना था कि वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम भी इसके बराबर के जिम्मेदार हैं।
एक तो वक्फ बोर्ड मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ में पूरी तरह से नाकाम रहा, दूसरे मसाजिद की शहादत के बाद मुजरिमाना हरकत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। वक्फ बोर्ड को मजलिस ने सिलसिले में तवज्जो दिलाई थी, इसके बावजूद हुकूमत और वक्फ बोर्ड ने लापरवाही का मुजाहरा किया। उलमा और मशाइखीन ने वज़ीर आला से फौरी इजलास तलब करने का भी मुतालबा किया। इस दौरान तेलंगाना हाई कोर्ट ने सेक्रेटेरिएट की कदीम इमारत की इनेदामी कार्रवाई पर पीर तक रोक लगा दी है। शहर के एक समाजी कारकुन विश्वेश्वर रेड्डी की तरफ से अदालत में दरखास्त दाखिल की गई थी, जिसके बाद तेलंगाना हाई कोर्ट ने अगला अहकाम जारी होने तक सेक्रेटेरिएट की इनेदामी कार्रवाई पर हुक्म इल्तिवा जारी किया है। एडवोकेट जनरल ने बताया कि अब तक सेक्रेटेरिएट की निफ्स इमारतों को मुनद्दम किया जा चुका है। इस पर अदालत ने कहा कि इनेदामी कार्रवाई से मुताल्लिक क्या मंजूरियां हासिल की गई हैं या नहीं, इसकी तफसीलात अदालत में पेश की जाएं, तब तक इनेदामी कार्रवाई को रोक दिया जाए। एडवोकेट जनरल ने बताया कि इनेदामी कार्रवाई से मुताल्लिक तमाम मंजूरियां हासिल कर ली गई हैं। वाज़ेह है कि नए सेक्रेटेरिएट की तामीर और फिर पुराने सेक्रेटेरिएट की इनेदामी कार्रवाई को लेकर अपोजिशन जमातों की तरफ से हुकूमत को मुसलसल तनकीदों का निशाना बनाया जा रहा था। तेलंगाना हुकूमत पर गैर जरूरी रकम खर्च करने का भी इल्जाम लगाया गया था। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने नए सेक्रेटेरिएट के अहाते में मस्जिद और मंदिर की तामीर के फैसले का खैर मकदम किया है। अपने बयान में वजीर दाखिला ने कहा कि वजीर आला केसीआर एक सेकुलर लीडर हैं, इसलिए उन्होंने वसी और इस रकबे पर मस्जिद और मंदिर की तामीर का ऐलान किया है। वजीर दाखिला ने बताया कि इस सिलसिले में मजहबी कायदीन से भी वजीर आला मुलाकात करेंगे। उनका यह भी कहना था कि नए सेक्रेटेरिएट की तामीर से अवाम को काफ़ी सहूलत होगी और असरी सहूलतों से नए सेक्रेटेरिएट को आरास्ता किया जाएगा। रियासती वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद सलीम ने भी वज़ीर आला के बयान का खैर मकदम करते हुए कहा कि सेक्रेटेरिएट के अहाते में बेहतरीन मस्जिद तामीर की जाएगी। उनसे जब पूछा गया कि वक्फ बोर्ड इस सिलसिले में क्या कर रहा है, तो उन्होंने जवाब दिया कि इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड की जानिब से हुकूमत को एक मकतूब लिखा गया है। सेक्रेटेरिएट के अंदर चूँकि सेक्रेटेरिएट की तामीर जदीद हो रही है, वहाँ पर जो है डिमोलिश का काम चल रहा है, उसमें मस्जिद को थोड़ा सा डैमेज हुआ है। सीएम साहब ने आज स्टेटमेंट दिया है कि मैं वो मस्जिद को फिर से अच्छी तरीके से बनाऊंगा और साबिक़ा में जो मस्जिद है उससे भी कुशादा मस्जिद बनाऊंगा। उन्होंने ओपनली कहा मस्जिद और मंदिर अल्लाह का घर है, भगवान का घर है, हम हमेशा उसकी हिफाजत करेंगे और हमारा कल्चर और हमारी तहजीब है, ख़ास तौर से तेलंगाना स्टेट की तहजीब है। तेलंगाना स्टेट का सेकुलरिज्म हिंदुस्तान में माना जाता है और हमारे सीएम साहब हिंदुस्तान में नंबर 1 सीएम है जिन्होंने सारे मजहब के लोगों का एहतराम किया है। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव की तरफ से सेक्रेटेरिएट में मस्जिद और मंदिर के तामीर के ऐलान से मुताल्लिक बयान का खैर मकदम किया है। अपने सिलसिलावार ट्वीट्स में बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि जल्द ही इस सिलसिले में मुस्लिम कायदीन उलमा मशाइखीन की तरफ से बयान जारी किया जाएगा। बैरिस्टर ओवैसी ने ट्विटर पर वज़ीर आला केसीआर की तरफ से सेक्रेटेरिएट में मसाजिद की निज़ामी कार्रवाई पर अफसोस के इज़हार से मुताल्लिक बयान की कॉपी भी शेयर की है। बैरिस्टर ओवैसी ने लिखा कि वज़ीर आला केसीआर ने मंदिर और मस्जिद के निज़ाम की कार्रवाई पर अफसोस और दुख का इज़हार किया। बैरिस्टर ओवैसी ने यह भी लिखा कि वज़ीर आला ने यह वाज़ेह किया है कि नए सेक्रेटेरिएट के अहाते में एक नई मस्जिद और मंदिर वसी और इस रकबे पर तामीर की जाएगी। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि वज़ीर आला ने यह वजाहत की है कि पुराने सेक्रेटेरिएट की इनेदामी कार्रवाई के दौरान उसका मलबा गिरने से मुतसिल मस्जिद और मंदिर मुनहद्दम हो गए थे। इस वाक़े पर अफसोस हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मंदिर और मस्जिद को नुकसान पहुंचाए बगैर हुकूमत नई इमारत तामीर करना चाहती थी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा कि वज़ीर आला की सेहत से मुताल्लिक दरख्वास्त पर समाअत नहीं की जा सकती। फौरी तौर पर वज़ीर आला की सेहत से मुताल्लिक तहक़ीक़ात करने का मुतालबा करते हुए नवीन नामी शख्स ने दरख्वास्त दाखिल की थी और उनकी दरख्वास्त को लंच मोशन के तहत कबूल करने की दरख्वास्त की थी। अदालत ने कहा कि यह दरख्वास्त सियासी मकसद से दाखिल की गई है। अदालत ने कहा कि सियासी हथकंडे करने की कोशिश की गई तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अदालत का कहना था कि वज़ीर आला अगर दिखाई नहीं दे रहे हैं तो उसको मालूम करने के लिए दूसरा तरीका इख्तियार करने की दरख्वास्त गुजार को मशवरा दिया। फिलहाल इस पर समाअत नहीं की जा सकती। मल्काजगिरी के रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में आज यौम सयाह है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि केसीआर ने मुख्तलिफ मज़ाहिब के भरोसे को तोड़ा है। वास्तव के नाम पर सेक्रेटेरिएट को मुनहद्दम करना मुनासिब नहीं है।
बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए सेक्रेटेरिएट मुनद्दम किया जा रहा है। करोड़ों रुपए जाय किए जा रहे हैं। अदालत को भी केसीआर ने गुमराह किया। माहौलियाती मंजूरी के बगैर इन्हदामी कार्रवाई किस तरह की गई? इमारतों का मलबा कहां मुंतकिल किया जाएगा, इसका खुलासा होना चाहिए। सेक्रेटेरिएट में मौजूदा इबादतगाहों को मुनद्दम करते हुए दोनों फिरकों के अवाम के जज्बात को मजरूह किया गया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि टैंक बंड, नेकलेस रोड के इलाकों में मुस्तकिल इमारतें तामीर न करने पर सुप्रीम कोर्ट के अहकाम हैं। इस मौके पर कौंसिल के साबिक अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि मंदिर और मस्जिद को मुनद्दम करके नई तामीर की बात करना मुज़हका खेज है। क्या ये केसीआर की ज़ाती मिल्कियत है? ये मसला अवाम के जज्बात से जुड़ा हुआ है। मुझे पहले ही शक था, इसलिए मैंने 2019 में ही एक मकतूब रवाना किया था। मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि CS सोमेश कुमार और DGP ने पूजा के बाद नल्ला पोचम्मा की मूर्ति को वहां से हटाया है, सिर्फ अपने बेटे को वजीर आला बनाने के लिए, और वास्तव के नाम पर सेक्रेटेरिएट को मुनद्दम किया गया। वजीर बल्दी नस्वनस KT रामाराव ने कहा है कि शहरी इलाकों की तरक्की के लिए मनसूबाबंदी के तहत काम करने की जरूरत है। मुत्तहदा मेदक जिले के म्यूनसिपैलिटीज की कारकर्दगी पर वजीर फाइनेंस हरीश राव के हमरा एक जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास के दौरान KT रामाराव ने कहा कि म्यूनसिपैलिटीज की आमदनी में इजाफे के लिए इक़दाम जरूरी हैं। रिसोर्सेस, पावर, सैनिटाइजेशन और पानी की ऑडिट जरूरी है। उनका कहना था कि सफेद राशन कार्ड होल्डर्स को ₹1 में नल का कनेक्शन दिया जाए। वजीर मौसूफ ने बताया कि बहुत जल्द म्यूनसिपैलिटीज की मखलूबात जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। हुकूमत की तरफ से पट्टा प्रगति प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसके लिए फंड जारी किए जा रहे हैं। फंड का सही इस्तेमाल करते हुए म्यूनसिपैलिटी की तरक्की को यकीनी बनाएं। 15 अगस्त तक तमाम म्यूनसिपैलिटीज में 1000 अफराद के लिए एक टॉयलेट होना चाहिए, जिसमें 50% शीट टॉयलेट रहेंगे। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जुनूबी शहर में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस की वजह से बाज़ इलाकों में फिर से एहतियाती इक़दाम के तहत कंटेनमेंट जोन कायम किए जा रहे हैं। बहादुरपुरा रनमसपुरे की मोची कॉलोनी में कुछ दिन कबल 64 साला खातून का इंतकाल हुआ था और उनके जनाजे में शरीक 8 था 10 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं। उनके नमूने मुस्बित आए हैं। इसके अलावा जनाजे में शरीक दूसरे मुतादिद अफराद के नमूने भी मुआयने के लिए भेज दिए गए हैं। मोची कॉलोनी के इस इलाके को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। बगलपुरा और तालाब कट्टे में 3 मुकामात पर कंटेनमेंट जोन कायम कर दिए गए हैं। तालाब कट्टे के 4 दाखिली रास्तों पर रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। इलाके में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के केसेस के पेश नज़र चौकसी इख्तियार की जा रही है। आवाम को गैर जरूरी बाहर न निकलने की भी ताकीद की जा रही है। जोनल कमिश्नर की तरफ से यह इशारा भी दिया गया है कि आने वाले चंद दिनों में दूसरे इलाकों में भी केसेस की बुनियाद पर कंटेनमेंट जोन्स बनाए जाएंगे। दूसरी तरफ महकमे सेहत की तरफ से कोविड कॉल सेंटर कायम किया गया है, जिसके जरिए आवाम को कोविड-19 से मुताल्लिक शऊर बेदारी और तिब्बी खिदमात फराहम करने में काफ़ी मदद मिल रही है। कोरोना के मुस्बित पाए जाने के बाद होम आइसोलेशन के दौरान आवाम को क्या एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए, इस कॉल सेंटर के जरिए तफसीलात फराहम की जा रही हैं। मामूली अलामतें पाए जाने वाले अफराद को टेली मेडिसिन के जरिए तिब्बी खिदमात फराहम की जा रही हैं। इस कॉल सेंटर में करीब 200 का अमला काम कर रहा है। अब तक 10,000 अफराद इससे रुजू हो चुके हैं। हर रोज इस कॉल सेंटर पर 500 अफराद को टेली मेडिसिन के जरिए तिब्बी खिदमात फराहम की जा रही हैं। कॉल सेंटर के जरिए अगर किसी की हालत नाजुक हो जाती है, तो सांस लेने में या तकलीफ हो रही है, तो उन्हें फौरन 108 एम्बुलेंस के जरिए दवाखाना मुंतकिल करते हुए बेहतरीन खिदमात फराहम की जा रही हैं। इस सहूलत से इस्तेफादे के लिए अवाम टोल फ्री नंबर 1800-599-4455 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। ये नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 1800-599-4455। अवाम कोविड-19 से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल करना चाहते हैं या फिर अपने शुबहात दूर करना चाहते हैं, तो इस नंबर पर रब्त पैदा कर सकते हैं। आपकी सहूलत के लिए एक बार फिर हम ये नंबर पढ़ते हैं, 1800-599-4455। सुलेमान नगर के इलाके में ड्रेनेज का पानी सड़क पर बहने से मुकामी अवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
मुकामी अवाम ने मीडिया को बताया कि एक हफ्ते से ड्रेनेज का मैनहोल उबलकर उसका पानी सड़क पर बह रहा है। इससे मकीनों को हिफ्ज़ान सेहत के मसाइल दरपेश हैं। उन्होंने बताया कि सिलसिले में मुताल्लिका महकमे के दफ्तर में ऑनलाइन और शख्सी तौर पर शिकायत की गई, लेकिन ताहाल मुताल्लिका ओहदेदार लापरवाही से काम ले रहे हैं। बारिश की वजह से कचरा सड़ रहा है, सड़कों और दूसरे मकामात पर पानी जमा हो गया है, जबकि पहले से मौसमी बुखारों का सिलसिला शुरू हो गया है। इस सिलसिले में जितना जल्द हो सके मसाइल की यकसुई की जाए। दूसरी तरफ मूसानगर चादरघाट के इलाके में कचरे के अंबार की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना है। मुकामी अवाम ने मीडिया को बताया कि करीब एक हफ्ते से जेएचएमसी की तरफ से कचरा उठाने में लापरवाही बरती जा रही है, जिसकी वजह से फिजा में ताफून फैल गया है। कचरा फैलकर सड़क पर आ चुका है। बारिश की वजह से कचरे में सड़न पैदा हो गई है, जिससे मौसमी बुखारों में इजाफा हो सकता है। खासतौर पर खवातीन और बच्चे बीमार पड़ने का खदशा है। मज़कूरा इलाके में बल्दिया की कचरा उठाने वाली गाड़ियां पार की जाती हैं, लेकिन इन गाड़ियों के जिम्मेदार इस इलाके से कचरा उठाने में तसाहुल करते हैं, जबकि बागर गाड़ियां यानी कि गाड़ियां बगैर किसी लोड के वहां से गुजर जाती हैं। कचरे की वजह से राहगीरों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। मज़कूरा इलाके में साउथ जोन के सीनियर सैनिटाइजिंग सुपरवाइजर रमोदीन शाह के तहत आता है, लेकिन वो इस सिलसिले में तसाहुल कर रहे हैं। एक तरफ शहर में पहले से ही कोरोना की वजह से लोग परेशान हैं, तो दूसरी तरफ बल्दिया की तरफ से हिफ्ज़ान सेहत के मसाइल से निपटने में कोताही बरती जा रही है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने वेस्ट जोन के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में खिदमात अंजाम देने वाले पुलिस मुलाजमीन जो कोरोना वायरस से सेहतयाब होकर वापिस खिदमात पर रुजू हुए हैं, उन्हें तहनीत पेश की। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने सेहतयाब होने वाले पुलिस मुलाजमीन में सर्टिफिकेट और तोहफे भी तकसीम किए। कमिश्नर पुलिस ने अपने खिताब में कहा कि हम महकमे के इन हीरोज का इस्तेकबाल करते हुए मसरत महसूस कर रहे हैं, जिन्होंने कोरोना वायरस को शिकस्त दी है। पुलिस महकमे का निज़ाम कभी फेल नहीं होगा। हैदराबाद में कोरोना के केसेस मुल्क के दूसरे शहरों के मुकाबले कम हुए हैं। हैदराबाद में लॉकडाउन के दौरान मौसर चौकसी की वजह से इस पर काबू पाया जा सका। उनका कहना था कि जो लोग कोरोना से सेहतयाब हुए हैं, उन्हें दूसरों में भी शऊर बेदार करना चाहिए। कमिश्नर पुलिस ने मुतासरा पुलिस मुलाजमीन के अफराद खानदान से भी इजहार तशक्कुर किया, जिन्होंने मुतासरा मुलाजमीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े रहे। कमिश्नर पुलिस ने पुलिस मुलाजमीन को मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के साथ साथ समाजी फासले को यकीनी बनाने पर जोर दिया। इस मौके पर वेस्ट जोन के पुलिस ओहदेदार भी मौजूद थे। इसमें हर जोन में हमारे पुलिस ऑफिसर जो कोरोना कॉन्करर्स कहे जा रहे हैं, कोरोना विजेता कहे जा रहे हैं, ये लोग कोरोना से फाइट करके उससे जीत करके ड्यूटी ज्वाइन करते हैं। आज हैदराबाद वेस्ट जोन में जॉइंट सीपी वेस्ट जोन के तरफ से आसिफ नगर डिवीजन में ये फंक्शन हुआ, जिसमें लगभग 45 पुलिस ऑफिसर ज्वाइन किए। पूरे डिपार्टमेंट के तरफ से उनको उनका स्वागत, उनको हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन। और ऐसे मौके पे पब्लिक से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग थोड़ा प्रिकॉशन लीजिए, हमेशा फेस पर मास्क रखिए, हैंड वॉश करते रहिए, गर्म पानी पीजिए और ज़रूरत होने पर ही बाहर निकलिए। थैंक यू सो मच। शहर के नवाही इलाके घटकेसर पुलिस स्टेशन हदूद की आउटर रिंग रोड पर बेकाबू कार उलट गई। बताया गया कि उलटने के बाद कार 100 मीटर दूर सर्विस रोड पर जा गिरी। यह वाकया श्रीनिधि इंजीनियरिंग कॉलेज के पास पेश आया। हादसे के वक्त कार में 5 अफराद बशमूल 2 खवातीन सवार थीं। कार में सवार अफराद जख्मी हुए, जिन्हें दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। सेक्रेटरिएट में मसाजिद और मंदिर के इन्हदाम पर वजीर आला का इजहार अफसोस। सरकारी खर्च पर मसाजिद और मंदिर तामीर करने का ऐलान। मसाजिद के इन्हदाम पर वजीर आला का सिर्फ इजहार तासुफ काफी नहीं, उसी मुकाम पर दोबारा तामीर जरूरी। शहादत के जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने उलमा, मशाइखीन और कायदीन का मुतालबा। तेलंगाना तारीख का यौम सयाह, अवाम के जज्बात मजरू, दोबारा तामीर करने की बात मज़क्का ख़ैज़, कांग्रेस का इल्ज़ाम।
और शहर के बाद इलाकों में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस पर बल्दिया और शोबे सेहत मुतहर्रिक, कंटेनमेंट जोन कायम, आवाम से मोहतात रहने की अपील। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।